हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वोकैबुलरी है। इसके बाद हम आर्टिकल करेंगे। वोकैब और आर्टिकल दोनों की जो पिक्चर्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज कर लीजिए, बीपीआई स्पोकन उसका नाम है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला हमारा शब्द है वॉल्टिंग। वॉल्टिंग को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। तो वॉल्टिंग एडजेक्टिव की तरह इसका मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का इंक्रीज होना, उसका बढ़ना। जैसे राइजिंग मतलब वो इंक्रीज हो रही है, ऊपर उठ रही है। सिनोनिम्स हो गए हमारे लीपिंग, जंपिंग, सर्जिंग, सोरिंग, मीन्स उस चीज का इंक्रीज होना। ठीक है, तो अत्यधिक बढ़ना। जैसे ही सेक्रीफाइस्ड हिज मैरिज टू हिज वॉल्टिंग पॉलिटिकल एम्बिशन, मीन्स उसके पॉलिटिकल कि उसको अपना पॉलिटिकली अपना करियर बहुत आगे बढ़ाना है, बहुत आगे जाना है। उस चीज में जो उसके एम्बिशंस इंक्रीज हो रहे हैं, इस बात को लेके उसने अपनी शादी, अपनी मैरिज तक को सेक्रीफाइस कर दिया। वॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग। वॉल्टिंग का मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? हेजार्डस। हेजार्डस का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और हेजार्डस का मीनिंग भी क्या होता है? कोई चीज जो बहुत खतरनाक है, कोई चीज जो जोखिम भरी हुई है। हेजार्डस का मतलब खतरनाक या फिर जोखिम भरा। जैसे डेंजरस है, रिस्की, अनसेफ, पेरिलस। यहां तक क्लियर है? जैसे दीज आर हेजार्डस केमिकल्स, कि जो ये केमिकल्स हैं वो कैसे हैं? बहुत डेंजरस हैं, बहुत खतरनाक हैं। दैट कैन कॉज डेथ, ये क्या कर सकते हैं? इनसे मौत भी हो सकती है अगर इनको सूंघ लिया जाए तो ये कैसा है? हजार्डस है। हजार्डस का मतलब डेंजरस होना, रिस्की, अनसेफ या पेरिलस। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम का मतलब क्या होता है? एकदम कंफ्यूजन है, उथल पुथल है, भगदड़ मची हुई है, बहुत शोर शराबा हो रहा है और एकदम कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड डिसऑर्डर, मीन्स बहुत हल्ला गुल्ला और पूरा उथल पुथल मची होना। हमने इससे पहले भी क्लास में किया था, जैसे कि केओस हो गया, हैवॉक, कमोशन, टर्मोइल या डिसऑर्डर। पेंडिमोनियम का मतलब स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कंफ्यूजन। केओस, हैवॉक, कमोशन, टर्मोइल या डिसऑर्डर। जैसे देयर इज एब्सोल्यूट पेंडिमोनियम इन द क्लास। सपोज टीचर अगर कुछ देर के लिए भी क्लास से बाहर चले जाएं, और ये जनरली आपकी जूनियर क्लासेस में ऐसा होता है कि अगर टीचर क्लास से बाहर चले गए तो एकदम से सारे बच्चे अपनी सीट से उधर उधर भागने लग जाते हैं। पूरा क्लास में मैस क्रिएट हो जाता है, हल्ला गुल्ला होने लगता है, समझ नहीं आता कौन सा बच्चा कहाँ पहुंच गया, कौन किसकी शर्ट खींच रहा है, कौन किसका लंच बॉक्स निकाल रहा है। तो क्या कह सकते हैं? मान लो फिर टीचर ने आके दूसरे टीचर को इन्फॉर्म किया कि आपकी क्लास में तो एकदम पेंडेमोनियम हो रहा है, मतलब एकदम शोर शराबा और कंफ्यूजन है, एकदम उथल पुथल मची हुई है। देयर इज एब्सोल्यूट पेंडेमोनियम इन द क्लास। यहां तक समझ में आया? अभी हमने 3 शब्द देखे। वॉल्टिंग को आप इंक्रीजिंग से याद रखेंगे। हैजार्डस का मतलब डेंजरस है, हार्मफुल है, रिस्की है। और पेंडेमोनियम का मतलब एकदम उथल पुथल मची हुई है, बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर। अनएम्बिगुअस का मतलब हुआ क्लियर। अगर मैं आपको ये जो बातें अगर अनएम्बिगुअस हैं, अगर ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये अनएम्बिगुअस है, इसका मतलब मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो एकदम क्लियरली आपको समझ में आ रहा है और मैं एकदम क्लियर समझा पा रही हूँ। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस्ड इन अ वे विच मेक्स इट कंप्लीटली क्लियर, कि इस तरीके से वो बात बोली गई है, इस तरीके से वो बात एक्सप्रेस की गई है और वो बात एकदम क्लियर है, उसमें कोई हिडन मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट है, वो चीज क्लियर है, ऑब्वियस है, एक्सप्लिसिट है या अपेरेंट है। यहां तक क्लियर है?
जैसे वह आंसर कैसा था, अनएम्बिगुअस था, मीन्स एकदम क्लियर था, डायरेक्ट था, उसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, जो वो कहना चाहते थे वो एकदम एब्सोल्युटली क्लियर। सो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है, क्लियर। और इसमें से अगर अनएम्बिगुअस में से अन अगर हम हटा देंगे, सिर्फ एम्बिगुअस बचेगा, तो ये इसका एंटोनिम बन जाता है। एम्बिगुअस का मतलब हो गया अनक्लियर है, हिडन है, ठीक है, ऑब्वियस नहीं है, वो कंसील्ड है। सो अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर और एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर। डन यहां तक। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कंटेन। कंटेन एक मीनिंग आपको पता होगा कि जैसे कि इस चीज के अंदर में, जैसे मैंने बोला दिस बॉक्स कंटेन्स ओल्ड लेटर, कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर में हम क्या रखते हैं, ओल्ड लेटर्स हैं। तो इस बॉक्स के अंदर ये बॉक्स क्या होल्ड कर रहा है, इस बॉक्स के अंदर क्या चीजें हैं, वो ओल्ड लेटर्स हैं। तो ये तो कंटेन आपको मतलब पता है। टू हैव समथिंग इनसाइड, जैसे इस बॉक्स के अंदर क्या है, ओल्ड लेटर्स हैं। या जैसे अगर हम बात करें कोई भी फूड मटेरियल की हम बात कर लेते हैं, मान लो हमने ब्रेड की बात की है और ब्रेड किस चीज से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या चीजें कंटेन हैं। तो एक स्लाइस ऑफ ब्रेड किस किस चीज से मिलके बना है, वो क्या क्या चीजें उसमें कंटेन है। तो यानी या तो हो गया टू हैव समथिंग इनसाइड, जैसे ये बॉक्स के अंदर क्या है, लेटर्स हैं। या ये जो अब जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है इसमें क्या क्या चीजें कंटेन है, मान लो मैदा है, आटा है, जो भी है। या फिर टू हैव समथिंग इनसाइड और एज पार्ट ऑफ इटसेल्फ, वो जैसे इस स्लाइस ऑफ ब्रेड का वो खुद एक भाग बन चुका है ना, जैसे इसमें मैदा है, ऑयल है, तो ये इसमें क्या क्या चीजें कंटेन है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता है जो मैंने कंटेन का मीनिंग अभी बताया है। बट एक और मीनिंग होता है कंटेन का, ये हम लोग ने कम सुना होता है, बट ये भी आपके लिए जरूरी है, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा कंटेन का मीनिंग होता है किसी चीज के ऊपर में लिमिट लगाना, उसको रिस्ट्रेन करना, उसको कंट्रोल करना। टू कीप समथिंग विद इन लिमिट्स, मतलब उसको लिमिट्स में रखना, उसको कंट्रोल करना। कीप इन चेक, लिमिट करके रखना। कंटेन योर सेल्फ का मतलब यहाँ पे स्टॉप योर सेल्फ का मतलब है कंट्रोल योर सेल्फ। इट इज नॉट दैट एक्साइटिंग, ये उतना भी मजेदार नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, रोको खुद को, ये इतना भी मजेदार नहीं है। तो जैसे आप कहेंगे स्टॉप योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ। अब जहां पे आप स्टॉप कंट्रोल यूज कर रहे हैं वहां पे आप कंटेन योर सेल्फ भी लगा सकते हैं। तो स्टॉप, होल्ड, है ना, लिमिट, कीप इन चेक, रिस्ट्रेन, इन सब की जगह में हम अपना कंटेन शब्द को भी लगा सकते हैं। आई होप यहां तक ये समझ में आया, ये एक न्यू मीनिंग था। डन। नेक्स्ट क्या है हमारा, आउटसाइज। आउटसाइज का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी चीज जो अपने यूजुअल साइज से बड़ी है। कोई अपनी जो उसका एक जनरल एक साइज होता है, एक कॉमन नंबर होता है, या कॉमन जैसी एक जनरली कॉमन जैसी चीज दिखती है ना, उससे उसका बड़ा साइज होना, उसको आउटसाइज हम कहेंगे। जैसे दैट आउटसाइज्ड ईगो इज सेंट्रल टू हिज डाउनफॉल, मतलब मान लो कोई इंसान है ना, तो उसके अंदर ना बहुत ज्यादा ईगो है। एक तो थोड़ा बहुत मतलब मान लो हर किसी के अंदर होता ही है, बट आपके अंदर ना एक्सट्रीमली है। तो वो चीज एक्सट्रीम के सेंस में बता रहा है ये, कि जो उसका बहुत ज्यादा, जो यूजुअल से भी ज्यादा उसके अंदर ईगो था ना, वही उसका मेन कारण बना है डाउनफॉल का। तो अगर देखते हो आपकी यार ये तो इतना पॉपुलर हुआ करता था, या कोई ब्रांड इतना पॉपुलर था, ये एकदम से इतना गिर कैसे गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा उसका ईगो रहा होगा, या उसने प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। तो आउटसाइज एडजेक्टिव हो गया, इसके पीछे आप कोई भी लगा दो, कोई भी आउटसाइज नंबर, आउटसाइज शू, तो मतलब शू का साइज कैसा था, बहुत बड़ा था, उसका ईगो कैसा था, बहुत ज्यादा था। तो ये हो गया हमारा आउटसाइज। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कैटेस्ट्रॉफिक। कैटेस्ट्रॉफिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और कैटेस्ट्रॉफिक ये एक नेगेटिव शब्द ही रहता है। इसका मतलब होता है तबाही, डिस्ट्रक्शन, बहुत ज्यादा नुकसान, वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन, वेरी बैड, बहुत बुरा। तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, डिजास्ट्रस हो गया, डिवास्टेटिंग, ट्रेजिक। जैसे कि द वॉर हैड अ कैटेस्ट्रॉफिक इफेक्ट ऑन द होल कंट्री। तो जो आपकी जो युद्ध हुआ है उसका कैसा प्रभाव रहा है पूरे देश के ऊपर में, बहुत बुरा,
बहुत आपका डिजास्ट्रस है, डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, तबाही से भरा हुआ है, बहुत बुरा है, ठीक है। सो कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब वेरी ग्रेट हार्म और डिस्ट्रक्शन वेरी बैड, डिजास्ट्रस, डिवास्टेटिंग, ट्रेजिक। वॉर का कैसा इफेक्ट रहा है कंट्री के ऊपर, वेरी बैड, है ना, डिजास्ट्रस। आप जानते हैं आपका जो कोविड हुआ था उसका इफेक्ट कैसा रहा हमारे, इवन नॉट ओनली इंडिया, बाकी सारी कंट्रीज में भी कैटेस्ट्रॉफिक, बहुत बुरा रहा है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अगर हम किसी पर्सन को प्रोमिनेंट कह रहे हैं तो इसका मतलब है वो पर्सन अपने फील्ड में या बाकी जगह भी हो सकता है वो बहुत फेमस है, पॉपुलर है। वेल नोन का मतलब क्या होता है, वेल नोन का मतलब होता है फेमस होना, जिसको हर कोई जानता है और वो इम्पोर्टेंट है, एक मीनिंग। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, जैसे नोटिसेबल को भी आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हो, प्रोमिनेंट है, नोटिसेबल है, मीन्स अगर जैसे भीड़ है, भीड़ में सब तो सबको नहीं पहचानते, लेकिन जो फेमस पर्सन होगा वो नोटिसेबल है, उसको सब लोग आसानी से नोटिस कर लेंगे। तो नोटिसेबल है मतलब वो इम्पोर्टेंट है, फेमस है, वेल नोन है, प्रोमिनेंट है, यानी उसको आसानी से देखा जा सकता है, उसको नोटिस किया जा सकता है। जैसे अब मैंने यहाँ पे प्रोमिनेंट फीचर, मतलब उसकी नोज को मैंने प्रोमिनेंट बोला है तो उसकी नाक फेमस है। अच्छा, नाक कैसे फेमस हो गई उसकी, मतलब उसका जो चेहरा है, उसके चेहरे के जो फीचर्स हैं उसमें उसकी जो नोज है ना वो एकदम उभरी हुई है, मीन्स या तो वो उसके फेस में जो उसकी नोज है वो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होगा या सबसे बेकार पार्ट होगा, कि लोग सबसे पहले उसके चेहरे में उसकी नाक पे ही ध्यान देते हैं। ऐसे हो गया एक मीनिंग। दूसरा, शी प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहां से आपको दोनों समझ में आ गए प्रोमिनेंट के, मीन्स फेमस है, वेल नोन है, इम्पोर्टेंट है, आसानी से उस चीज को पहचाना जा सकता है। यहां तक डन। नेक्स्ट है हमारा एले। एले का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, उसको रिलैक्स करना, जैसे दर्द हो गया या कोई इमोशन हो गया उसको कम करना। दैट मीन्स टू मेक अ नेगेटिव इमोशन लेस स्ट्रॉन्ग और अ प्रॉब्लम लेस डिफिकल्ट। तो टू मेक अ नेगेटिव इमोशन, जो भी कोई नेगेटिव इमोशन है, गुस्सा है, परेशानी है, उसको कम करना, है ना, या दिक्कत को रिड्यूस करना। सिनोनिम्स रिड्यूस हो गए, डिक्रीज हो गया, डिमिनिश हो गया, ईज हो गया, सूद हो गया, आपका एलिविएट हो गया, मिटिगेट हो गया, एसुएज हो गया, पैसिफाई, सो मेनी सिनोनिम्स। कि आई वॉज नर्वस, मैं कैसा था, नर्वस था, लेकिन मैंने जैसे ही उसको देखा मेरा जो डर था वो क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, मैं शांत हो गया। तो एले का मतलब समझ में आया। आउटसाइज का मतलब क्या था, कोई चीज जो अपने साइज से बड़ी है, यूजुअल जो होनी चाहिए उससे ज्यादा है। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब है डिजास्टर्स है आपका, वो डिवास्टेटिंग है, तबाही वाली है। प्रोमिनेंट मीन्स वेरी फेमस, पॉपुलर और नोटिसेबल। एले का मतलब टू मेक समथिंग रिलैक्स। वर्ड क्या है हमारा, कॉन्स्टर्नेशन, CONS। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब चिंता, परेशानी। तो अ फीलिंग ऑफ वरी मीन्स आपके अंदर क्या है, चिंता है, शॉक है या कंफ्यूजन है। सो डिसमे, डिस्ट्रेस, एंजाइटी या टेंशन, ये इसके सिनोनिम हो गए। ड्यू टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टर्नेशन, मतलब उसके पेरेंट्स की चिंता के कारण शी हैड डिसाइडेड नॉट टू गो टू कॉलेज। उसने क्या डिसाइड किया कि वो कॉलेज नहीं जाएगी। किस वजह से नहीं जाएगी, अपने पेरेंट्स की टेंशन्स की वजह से, उनकी एंजाइटी की वजह से, उनके अंदर जो डिस्ट्रेस हो रहा है, मान लो कोई ऐसा घटना घटी हो अभी रिसेंट में तो जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स टेंशन में हो। सो कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या हो जाता है, टेंशन, डिसमे, डिस्ट्रेस, एंजाइटी। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉप गैप। स्टॉप गैप का मतलब होता है, जैसे अगर आपने ये एडजेक्टिव है, अब इसके अगर आगे आपने लगा दिया स्टॉप गैप सॉल्यूशंस या स्टॉप गैप मेजर्स, तो इसका मतलब टेम्पररी सॉल्यूशन।
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा है, टेम्पररी सॉल्यूशन है। सो स्टॉप गैप के आगे कुछ भी आप लगाओगे तो वो टेम्पररी है, टेम्पररी सॉल्यूशन, ठीक है। स्टॉप गैप सॉल्यूशन मीन्स टेम्पररी सॉल्यूशन। जैसे हॉस्टल्स आर यूज्ड एज अ स्टॉप गैप अंटिल द फैमिलीज कैन फाइंड परमानेंट अकोमोडेशन। तो जब तक फैमिलीज को एक परमानेंट रहने के लिए जगह नहीं मिल जाती है तब तक वो हॉस्टल्स को टेम्पररी सॉल्यूशन की तरह यूज करते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि हम लोग अगर हमें कोई स्टेट मूव करना है, मीन शिफ्ट करना है, हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो अगर हमें परमानेंट अकोमोडेशन कोई सही सा रूम नहीं मिल रहा है तो हम जस्ट एक टेम्पररी रूम में रह लेते हैं कि चलो अभी 4-6 दिन इसमें रह लेंगे, बाद में फिर हम चेंज कर देंगे। तो स्टॉप गैप का मतलब क्या हुआ, टेम्पररी सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लेम्बास्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया यहाँ पे। लेम्बास्ट का मतलब होता है किसी को बहुत डांटना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको डांटना, उसकी आलोचना करना उसको। सो टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सीवियरली मीन्स बहुत सीरियस तरीके से आप उसको डांट रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सिनोनिम्स हो गए आपके क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, सेंश्योर, रेप्रीमेंड एंड रिब्यूक। यहां तक क्लियर है। जैसे हिज स्पीच वॉज लेम्बास्टेड बाय द क्रिटिक्स, कि क्रिटिक्स के द्वारा, जो आलोचक हैं उनके द्वारा उसकी स्पीच को क्या किया गया, बहुत उसकी आलोचना की गई, उसकी स्पीच को क्रिटिसाइज किया गया, ठीक है। सो लेम्बास्ट का टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग सीवियरली, किसी को बहुत ज्यादा डांटना, क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, सेंश्योर, रेप्रीमेंड एंड रिब्यूक। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गम्पशन। आप देख सकते हैं ION लगा है, ये नाउन है इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच। गम्पशन के मैंने दो तरीके से, देखो यहाँ पे है, एक गम्पशन में मैंने क्या लिखा है, सहज बुद्धि। सहज बुद्धि का मतलब ही समझ में आता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप समझ पाए कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। That means the ability to know how to deal with something or how to react in a particular situation. आपके अंदर वो योग्यता है कि आप समझ सकें कि उस सिचुएशन में कैसे डील करें या कैसे रिएक्ट करें। दूसरा मीनिंग होता है साहस होना, हिम्मत होना, डिटर्मिनेशन होना। गम्पशन का दूसरा मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेशन। जैसे कि शी हैड द गम्पशन टू राइट डायरेक्टली टू द कंपनी प्रेसिडेंट, कि उसके अंदर में वो करेज, वो डिटर्मिनेशन था कि उसने डायरेक्टली कंपनी प्रेसिडेंट को वो उसने लिख दिया। तो कंपनी प्रेसिडेंट को डायरेक्टली लिखने का उसके अंदर में हिम्मत थी। इज इट क्लियर? यहां तक हमने अपने वोकैबुलरी कंप्लीट की है। अब हम लोग अपना आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। सो नाउ लेट्स रीड इट। अ कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स। आगे देखते हैं क्या है। एयर पोल्यूशन इन दिल्ली डिमांड्स अ सीरियस एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स। जो एयर पोल्यूशन है दिल्ली में, वो क्या डिमांड करता है कि वहां पे आपको एक सीरियस और तुरंत आपको रिस्पॉन्स लेना चाहिए। सो लेट्स रीड इट आउट। Every year, the first instance of the air quality index, air quality index AQI, आगे अब हम लोग इसमें AQI पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज मत होना, मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। Vaulting to hazardous levels in Delhi is a bugle for pandemonium। तो जो हर साल जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्टिंग का मतलब क्या था, इंक्रीजिंग। इंक्रीज किस लेवल पे हो रहा है, हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या था, खतरनाक, डेंजरस। जो हर साल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसा इंक्रीज हो रहा है, बहुत खतरनाक लेवल पे जा रहा है। इन दिल्ली इज अ बगल फॉर पेंडेमोनियम। अच्छा, बगल को ना, इसका मतलब होता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है पेंडेमोनियम का, मतलब ये एक मीडियम बन रहा है। देखो क्या हुआ, हर साल जो आपका एयर क्वालिटी का जो आपका इंडेक्स है, जो AQI है, जो इंक्रीज हो रहा है, वो किस लेवल पे जा रहा है, हजार्डस होता जा रहा है। और ये एक मीडियम है, ये बता रहा है, ये एक बगल है जो आप बता रहा है कि आपका पेंडेमोनियम होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मंडे को
ऑफिशियल मेजरमेंट्स रिपोर्टेड एन एवरेज AQI ऑफ 488। आप लोग समझ सकते हैं 488 का मतलब क्या है, कि मंडे को ऑफिशियल मेजरमेंट्स के हिसाब से क्या रिपोर्ट आई है कि जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 488 है, जिसमें से कुछ प्राइवेट स्टेशंस ने तो 1000 से ओवर तक बताया है। ठीक है, while all these stations do not follow a consistent reporting framework, while जबकि ये जो सारे के सारे जो स्टेशंस हैं वो एक जैसा, कंसिस्टेंट यहाँ पे सेम को डिनोट कर रहा है कि वो सब लोग सेम फ्रेमवर्क को नहीं यूज करते हैं। व्हाट इज अनएम्बिगुअस, क्या चीज है जो एकदम क्लियर है, वो यह है डिस्पाइट ऑल द एनालिसिस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, ये क्या चीज है जो एकदम क्लियर है, वो ये है कि इतने सारे एनालिसिस के बावजूद कि ऑफ द कॉज ऑफ पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल में जो ये पॉल्यूशन हो रहा है इसका कारण क्या है, इसके जो इतने सारे एनालिसिस हो रहे हैं, इन सब के बावजूद पॉलिटिकल रिस्पॉन्स एंड द करोर्स इन्वेस्टेड in measurement and improving technology fixes, the system is unable to contain episodes of severe pollution or when the AQI crosses 400। ये ना पूरा पूरा एक ही साथ में मीनिंग निकाल के दे रहा है। अगर आप इसको बीच में तोड़ देंगे ना तो फिर आपको मीनिंग निकालना मुश्किल होगा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्या चीज है जो क्लियर है, वो क्या है आपको पता है। व्हाट इज अनक्लियर, ये एक पूरे सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। क्या चीज है जो क्लियर है, वो यह है कि एनालिसिस के बावजूद, पॉलिटिकल रिस्पॉन्स के बावजूद, करोड़ों खर्च जो हो रहे हैं मेजरमेंट और इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी में, इस चीज के बावजूद जो सिस्टम है वो इस चीज को रोकने में, कंटेन का मतलब सिस्टम इज अनेबल टू कंटेन, यानी सिस्टम इज अनेबल टू स्टॉप, सिस्टम इज अनेबल टू कंट्रोल एपिसोड्स ऑफ सीवियर पॉल्यूशंस। इतना सब होने के बावजूद भी जो सिस्टम है वो सीवियर पॉल्यूशंस तक एयर क्वालिटी को जाने में, या जब एयर क्वालिटी आपका वो जो 400 को क्रॉस कर रही है उसको रोकने में क्या है, अनेबल है। मींस आपका एनालिसिस हो रहे हैं, करोड़ों में पैसे खर्च हो रहे हैं, पॉलिटिकल बहस हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो आपका एयर पॉल्यूशन है उसको रोकने में सिस्टम क्या है, अनेबल है। अगर यहां तक क्लियर है। ऑफिशियल, अगर हम आपके ऑफिशियल डेटा को देखें तो वो सजेस्ट करता है सिंस 2016 से, सिंस 2016 देयर हैव ओनली बीन 2 years व्हेन द नंबर्स ऑफ सीवियर डेज वाज इन सिंगल डिजिट। सीवियर डेज का मतलब यहाँ पे ये है जैसे आपका ना एयर पॉल्यूशन होता है, एक सेकंड। सो एयर पॉल्यूशन के अगर हम ना बैंड के देखें तो उसमें ना ऐसे आपका आ जाता है, एक होता है पुअर अगर कहां से कहां तक दिखा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर वो आपका 201 से लेके 300 तक है तो वो पुअर है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वेरी पुअर कहां से कहां तक हो जाता है, 301 से लेके 400 हम उसको वेरी पुअर की लिस्ट में देते हैं। फिर होता है सीवियर कहां से हो जाता है, 401 से लेके 450 तक वो सीवियर हो जाता है। और फिर होता है सीवियर प्लस, ये होता है 450 के अबव जितना भी है उसको फिर हम लोग सीवियर की कैटेगरी में देते हैं। तो अगर आप एयर क्वालिटी में अगर आप पुअर बोल रहे हैं तो इसका मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो यहां से यहां तक है, 201 से लेके 300। वेरी पुअर है मतलब वो 301 से लेके 400, सीवियर है मतलब 401 से लेके 450, और सीवियर प्लस है इसका मतलब 450। मुझे याद नहीं है बट शायद पिछले वीक वाले में एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला था कि दिल्ली का जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियर प्लस में रहने वाला है। इसका मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 प्लस रहने वाला है। और आप जानते हैं जैसे जैसे देखो, आप देखो एक चीज, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी और डिक्रीज होती जा रही है। तो अगर ये कम है, नंबर कम है तो इसका मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है, और अगर ये नंबर ज्यादा है तो एयर क्वालिटी खराब है। अब देखें आर्टिकल,
ऑफिशियल डेटा ने क्या सजेस्ट किया कि 2016 सिंस 2016 से देयर हैव ओनली बीन 2 ईयर, सिर्फ 2 साल रहे हैं जब नंबर ऑफ सीवियर डेज वाज इन सिंगल डिजिट। मतलब मान लो कि जो सीवियर है, सीवियर कौन सा था हमारा, सीवियर था हमारा 401 से लेके आपका 450 तक। तो मान लो 425 आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है और वो सिंगल डिजिट में है, मान लो 9 दिन रहा, इतना ज्यादा, ठीक है। तो 2016 के बाद से सिर्फ 2 ही साल ऐसा रहा है। इन द नंबर ऑफ पुअर डेज, यानी पुअर डेज कौन सा था, 200 से ऊपर वाला, सेम पीरियड में डिक्लाइन हो गया है 200 से लेके 121, मतलब और चीजें खराब होती जा रही हैं। एंड विद द वर्स्ट ईयर टू कम फॉर दिस ईयर, और इस साल तो और भी बुरा होने वाला है। This further underlines that meteorological conditions will continue to play an outsized role in tipping over the air quality in Delhi. आगे क्या बोल रहा है, क्या तक हो गया, This further underlines, अंडरलाइंस करना मतलब अंडरलाइन, अगर मैंने इस शब्द को अंडरलाइन कर दिया तो मैंने इस शब्द को हाईलाइट कर दिया, मैंने इस शब्द को क्या कर दिया, इस पे जोर दे दिया। तो ये चीज तो और हाईलाइट करती है कि जो आपके मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, यानी जो हमारे मौसम विभाग की जो कंडीशंस हैं, जो हमारा वेदर की जो कंडीशंस हैं, वो और ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट रोल, एक और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किस चीज में, टिपिंग ओवर द एयर क्वालिटी इन एयर। टिपिंग का क्या मतलब था, देखो, tipping over the air quality from concerning to catastrophic, tipping over the air quality in Delhi from concerning to catastrophic। टिप ओवर होना मतलब एक तरफ में गिर जाना, फॉलिंग, ठीक है। सो टिपिंग अब फॉल कर रहा है, अभी जो हमारा एयर क्वालिटी है वो चिंताजनक है, आगे तो तबाही वाला होने वाला है, और इस चीज में ये फॉल कर रहा है, ठीक है। अनलाइक फ्रॉम इवन 5 ईयर एगो, अगर हम आपके पिछले 5 सालों के जो हम देखें तो उसमें क्या डिफरेंट था, पहले 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो उतने ज्यादा हमारे पास में एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल नहीं थे, बट अब हमारे पास में देयर इज अ वेल्थ ऑफ पब्लिकली अवेलेबल एनालिटिकल टूल्स। अब हमारे पास में बहुत सारे एनालिटिकल टूल्स अवेलेबल हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक रिसोर्सेज अवेलेबल हैं दैट कैन ट्रैक इवन एट अ डेली लेवल, मतलब हर डेली बेसिस पे भी हम वेदर की जो कंडीशंस हैं उसको हम डील कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इतने सारे हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। स्टबल बर्निंग और फार्म फायर्स फ्रॉम पंजाब मे हैव बीन अ प्रोमिनेंट सोर्स, but behind the latest spikes lie household sources and road dust। आगे क्या है, यहाँ तक हो गया ना, सोर्स ऑफ पोल्यूशन। अच्छा, थर्स अब अगर हम एक हफ्ते पहले तक देखें, जो हमारी स्टबल बर्निंग है, जो आपके जैसे धान वगैरह की होती है कि धान को निकालने के बाद में उसके बाद जो उसका बचा हुआ है उसको जला देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग स्टबल बर्निंग हो गया। तो जो बचा हुआ है उसको जो हम जला दिया उससे बहुत सारा धुआं पैदा होता है, तो उससे हमारा एयर पोल्यूशन होता है। अब ये तो एक हफ्ते पहले की बात है, लेकिन अभी देखो क्या है, फ्रॉम पंजाब में हैव बीन अ प्रोमिनेंट सोर्स, प्रोमिनेंट मतलब वेरी क्लियर है ना, वेरी क्लियर, वेरी नोटिसेबल, एकदम ऑब्वियस एक बात है कि अगर हम एक हफ्ता पहले देखें तो स्टबल बर्निंग एक मेन रीजन रहा है, एक प्रोमिनेंट रीजन, एक इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। लेकिन अगर हम अभी का देखें, लेटेस्ट का देखें, जो लेटेस्ट आपके जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो और बढ़ रहा है, जो नंबर बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, आपके हाउस होल्ड सोर्सेज हैं और जो रोड की गंदगी है, जो रोड का डस्ट है वो है, ठीक है। हाउएवर डिस्पाइट सच nuanced understanding and the creation of empowered bodies such as Commission for Air Quality Management, which is tasked with coordinating a response involving not just Delhi but also surrounding state. अच्छा, यहाँ तक देख लेते हैं। However in मतलब के बावजूद, डिस्पाइट सच न्यूसेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, इतनी ज्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के बावजूद, इतनी ज्यादा एम्पावर्ड बॉडीज के क्रिएशन के बावजूद, जैसे कि CAQM ये आपने सुना ही होगा, विच इज टास्क
विद कोऑर्डिनेटिंग अ रिस्पॉन्स इन्वॉल्विंग नॉट जस्ट दिल्ली। इसका क्या काम है, सिर्फ दिल्ली के उसको नहीं देखना है इसको, बल्कि इसके साथ साथ में बट ऑल्सो सराउंडिंग स्टेट, इसके साथ साथ में जो दिल्ली के जो आपके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं उसको भी डील करना है। बट देयर इज नो अटेम्प्ट बाय द सेंटर एंड द दिल्ली गवर्नमेंट टू एले पब्लिक कॉन्स्टर्नेशन। लेकिन कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो या दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा हो, कि वो जो पब्लिक की जो चिंता है, पब्लिक की जो टेंशन है उसको शांत करें, उसको रिलैक्स, उनको उनकी टेंशन को कम करें। ऐसे इस चीज के को लेकर कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। Both central ministers in Delhi who are responsible for the environment are away. Central minister means जो आपके सेंटर के हैं और जो हमारे दिल्ली के हैं, वो दोनों ही मिनिस्टर्स जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन्वायरमेंट को लेके, वो दूर हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग इलेक्शन वर्क इन महाराष्ट्र। एक तो मतलब इस चीज में बिजी हैं, महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हैं जो आज ही हो रहे हैं उसमें बिजी हैं, और दूसरे एड्रेसिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन बाकू, दूसरे यहां पर बिजी हैं। द दिल्ली मिनिस्टर्स cite faulty satellite data from Punjab to show that fires are down or bendy stopgap solutions such as cloud seeding। जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं उन्होंने CITE का मतलब क्या होता है? टू मेंशन, किसी बात का उल्लेख करना, उसके बारे में बोलना। उन्होंने क्या बोला है? फॉल्टी सैटेलाइट डेटा है फ्रॉम पंजाब से, जो ये शो कर रहा है कि हाँ, आग जो वहां पे स्टबल फार्मिंग बर्निंग है वो कम हो गई है। या वो क्या कह रहे हैं? स्टॉप गैप सॉल्यूशन। स्टॉप गैप सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस हैं? टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि आपका क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट क्या है? CAQM चूजेज नॉट टू एंगेज। जो आपका ये CAQM कौन था? आपका जो CAQM का फुल फॉर्म क्या था? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। जो आपका कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इन्होंने क्या चूज किया है कि वो किसी भी काम में एंगेज नहीं होंगे जो उनको रोल दिया गया है, एक्सेप्ट कब? व्हेन इट इज गेटिंग लिम्बास्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डांटा नहीं जा रहा है, फटकारा नहीं जा रहा है, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है, तब तक वो किसी भी चीज में एंगेज नहीं हो रहे हैं। फर्दरिंग द इम्प्रेशन दैट इट इज अ टूथलेस बॉडी विद लिटिल इंडिपेंडेंस और गम्पशन। मतलब क्या बोल रहा है? फर्दरिंग द इम्प्रेशन, ये इस चीज को और आगे बढ़ा रहा है कि ये जो आपका CAQM है ये एक टूथलेस बॉडी है। टूथलेस का मतलब हो गया पावरलेस। टूथलेस का मतलब पावरलेस। या तो उनके अंदर बहुत कम इंडिपेंडेंस अवेलेबल है कि वो खुद से एक्ट कर सकें, या उनके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं है। एड्रेसिंग स्टबल बर्निंग विच इज अ प्रॉब्लम ओनली इन मिड नवंबर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये कह दें कि जो आपका जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है उसका एक रीजन आपका सिर्फ और सिर्फ स्टबल बर्निंग है, तो वो तो सिर्फ आपका मिड नवंबर तक रहती है। इज ईजियर देन टैकलिंग रोड डस्ट, है ना, विच इज अ पेरिनियल प्रॉब्लम ऑल थ्रू द ईयर। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है, पेरिनियल प्रॉब्लम का मतलब, पेरिनियल का मतलब हो गया एवर लास्टिंग, थ्रू आउट, कंटिन्यूअस। तो एक्चुअली में जो रियल प्रॉब्लम वो तो रोड डस्ट भी है ना, जो थ्रू आउट ईयर रहता है। एयर क्वालिटी गेन्स फ्रॉम रोड डस्ट आर सिग्निफिकेंट बट ऑफ लिमिटेड इमीडिएट पॉलिटिकल गेन्स। अब आप देखते हैं स्टबल बर्निंग के ऊपर तो सब लोग बात करते हैं, बट रोड डस्ट के ऊपर कोई बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जो एयर क्वालिटी का अगर आप इसके ऊपर जो फायदा है, रोड डस्ट के ऊपर पॉलिटिकली जो फायदा है वो कैसा है? लिमिटेड है। क्यों है भाई? क्योंकि उससे इमीडिएट पॉलिटिकल फायदा नहीं पहुंचेगा। सिग्निफिकेंट है, नेशन के लिए सिग्निफिकेंट है, बट पॉलिटिक्स के लिए लिमिटेड है, क्योंकि उससे तुरंत फायदा तो पहुंचेगा नहीं। क्योंकि आप स्टबल बर्निंग को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा देते हो, आपको विवाद करने का मौका मिलेगा कि उस स्टेट से आ रहा है, उस स्टेट से आ रहा है। स्टबल बर्निंग को तो बोल दिया, लेकिन रोड क्लीन करने को हम नहीं इसको रिस्पॉन्सिबल ले रहे हैं। एंड फॉर द स्टेट टू बी सीन एज सीरियस अबाउट टैकलिंग मीन्स डीलिंग द क्राइसिस
इट मस्ट कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट इट्स इंटेंट, इंटेंट का मतलब इंटेंशन, मकसद, एंड राइज अबव पॉलिटिक्स। तो फॉर द स्टेट टू बी सीन एज सीरियस, मतलब स्टेट्स टू बी सीन एज सीरियस अबाउट टैकलिंग डीलिंग द क्राइसिस, उनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, उनको अपने इंटेंशंस में लेके और पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर इसकी सफाई करें, इस एयर पॉल्यूशन को क्लीन करें, उसको लेके स्टॉप गैप सॉल्यूशंस के बजाय परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करना चाहिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज ask me in the comment section, or if you like it please do like the video, share and subscribe the channel. Thank you so much.